एक गांव का लड़का रहने वाला था। वो कर्जे में काफी ज्यादा डूब गया था और उसने सोचा चल लोन ले लिया जाए। उसने क्या किया, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से 3 लाख रुपए का लोन उठा लिया और जितना उसका कर्जा था उतना उसने सारा कुछ अपना दे दिया। उसके बाद जब ईएमआई किस्त आए लेने के लिए, उसकी जब किस्त जानी हुई तो उसने किस्त नहीं लगाई, अपनी ऑनलाइन किस्त नहीं लगाई। अब रिकवरी एजेंट ने उससे पूछा किस्त भाई क्यों नहीं लगाई, तो उसने बोला पैसा था वो तो मैंने दूसरे को दे दिया, जिससे कर्जा लिया था उसको दे दिया, पैसे मेरे पास है नहीं, मैं किस्त कैसे बताऊँ, मैं किस्त कैसे दूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं। पैसे क्या किया, तो बोला पैसे क्या किया, पैसे मैंने जिससे कर्जा लिया था उसको वापस दे दिया। अब वो रिकवरी एजेंट परेशान हो गया, उसने अपने एमडी को जाकर के बताया इस बात। एमडी बोले कि अरे ये क्या हो गया, कोई बात नहीं है, फिर से तुम जाओ, दूसरी किस्त आई, फिर गया लेने के लिए। रिकवरी एजेंट ने पूछा हमें पैसे ला, पैसे हैं, पैसे है ही नहीं सर, और मैं दूं कहाँ से दूं, अच्छा बताओ, जो पैसे थे मेरे वो मैंने दूसरे से कर्जा लिया था, उसको मैंने कर्जा दे दिया, पैसे मेरे पास बचे, मैं कैसे दूं। अब रिकवरी एजेंट फिर परेशान, रिकवरी एजेंट ने के पास कोई भी ऑर्डर नहीं, कर वो बेचारा क्या सकता है, कोई ऑर्डर नहीं, वो कर क्या सकता है बेचारा, कुछ भी नहीं कर सकता। वो रिकवरी एजेंट धमकिया उसको दी, बोला जब पैसा नहीं बताओ मैं क्या करूं, सर जी मैं बताओ क्या करूं, पैसा नहीं है। बोला मुझे थाने ले चलना, थाने ले चलना। अब थाने में कंप्लेंट नहीं होता, वो लेके कहां से जाएगा आपको, थाने में कंप्लेंट नहीं होता, किसी भी बैंक का किसी भी कर्जदार पे कंप्लेंट नहीं होता, वो लेके कहां से आपको जाएगा। वो फिर परेशान हो गया रिकवरी, एमडी ने उसको ड्यूटी से निकाल दिया, बोला तू कर नहीं पाता रिकवरी, चल हट, दूसरे को रख लिया, दूसरे को रख लिया। बोला उससे पैसे लेके आना है, उससे पैसे लेके आना है। अब रिकवरी एजेंट गया उसके पास दूसरे, बोला पैसे ला, उसने बोला सर जी पैसे नहीं। बोला पैसे क्या किया, बोला सर जी जिससे कर्जा लिया था उसको दे दिया। बोला फिर किस्त क्यों नहीं दे रहा, बोला सर जी पैसे कैसे। अब रिकवरी एजेंट कितना चाहे जितना भी, जब जिसके पास पैसे नहीं बचे वो पैसे कहां से लाएगा, वो पैसे लाएगा कहां से। अब वो भी रिकवरी एजेंट 2-4 बार गया, उसको बोलते बोलते उसका बेचारे का थक गया, लेकिन वो किस्त एक भी नहीं थी। 1 साल हो गया, ये एमडी भी परेशान हो गया काफी ज्यादा। बोला क्या किया जाए इस इंसान से, कैसे पैसे निकलवाया जाए इस इंसान से, ये तो किस्त ही नहीं दे, लग रहा सारा पैसा बैंक का खा के बैठ जाएगा। बैंक भी क्या कर सकती, बैंक भी किसी के ऊपर केस नहीं कर सकती बैंक भी किसी के ऊपर कर्जदार पे केस नहीं किया जा सकता, केस नहीं किया जा सकता। ये बाई चांस हो भी गया तो केस होने में, कोर्ट तक पहुंचने में 25-30 वर्ष लग जाते हैं, कोर्ट तक केस पहुंचने में। वैसे केस होता नहीं, केस होता नहीं, कोई कर्जदार पे किसी भी केस नहीं होता, ये बात आप मेरी समझ अच्छे से। कर्जदार पे किसी भी केस नहीं होता, क्योंकि आपने कभी सुना है किसी कर्जदार को जेल होते हैं, केस नहीं होता। पता नहीं कितने कर्जदार हैं, गवर्नमेंट बैंकों में जाकर के देखो लिस्ट लगी होगी बड़े कर्जदारों की, बैंकों में जाकर के देखो बड़े कर्जदारों की लिस्ट लगी होती है, इतने लोगों ने इस बैंक का कर्जा नहीं देता। अरे जिसके पास पैसा बचा ही नहीं उससे क्या करना। यही हाल था उस लड़के के साथ। वो उसके पास रिकवरी एजेंट आए, वो जब बता दे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और वो बंदा डरता नहीं था, वो बंदा डरता नहीं था, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो बंदा डर जाता है बेचारा। जो बच्चा जिसे जानकारी नहीं होती वो इंसान डर जाता है, जिसे जानकारी नहीं होती वो इंसान डर जाता है, क्योंकि नियम सभी चीज को फॉलो करते हैं। उस इंसान ने क्या किया, उस लड़के ने पैसे ही नहीं दिया, 3-4 साल गुजर गए, पैसे ही नहीं दिया। बैंक ने पूछा कि यहाँ से हटा दो, क्योंकि बैंक को जहाँ बेनिफिट होता है बैंक वहां जाती है, जहाँ पे उसको पैसा डूब जाता है, या आपका है या किसी का भी है, वहां से जहाँ से पैसा नहीं निकल रहा है वहां पे बैंकें अपना हमेशा
पैसा छोड़ करके चली जाती है। वहाँ पे बैंकें हमेशा पैसा छोड़ करके चली जाती है। पैसा बैंक के क्या, बैंक के इंसान तक छोड़ देता है। हम और आप छोड़ देते नहीं छोड़ देते हैं। एक बार मांगते हैं, 10 बार मांगते हैं, उसका सर खा लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान नहीं देता है उसका हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी के पास मजबूरियां होता है, कोई जानबूझ के लोग नहीं देते हैं। किसी के पास मजबूरी होता है, कोई लोग जानबूझ के नहीं देते हैं। और वो लड़का जानबूझ के ही पैसे नहीं दे रहा था। पैसे वो लड़का कमाने भी लग गया था और उसका जॉब भी लग गया था, किस्त भी उसका भरपाई होने को आ गया। लेकिन उसके 4 साल हो गए, पैसे उसने कंपनी को नहीं दिया, बैंक को, यानी पैसे उसने नहीं दिया ऐप वाले लोन को। अब बैंक करे तो करे क्या? केस तो कर नहीं सकती है, क्योंकि बैंक का किसी का केस हो नहीं सकता है। किसी गरीब इंसान पे या किसी मजदूर पे, कोई किसी बिजनेसमैन पे भी केस नहीं किया जा सकता है। केस अब नहीं किया जा सकता है। बिजनेसमैन पे केस हो भी जाता है बाई चांस, तो क्या होगा? तहकीकात होगी। यदि पैसे आपके पास आते हैं तो आपसे पैसे लिया जाएगा। यदि आपके पास कोई इनकम नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है और आप बिल्कुल बेले रहते, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो उसमें कानून क्या कर पाएगा? इसके पास पैसे ही नहीं, क्या करेगा बेचारा? कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकता कानून। आत्महत्या तुम कह नहीं सकते वो कर लो, तुम कह सकते हो तो कोई इंसान डर के आत्महत्या कर लेगा। जो डरने वाला होगा वो बेसिकली आत्महत्या कर लेगा। लेकिन जो इंसान होगा, वो जो अपने कानूनों को, अपने नियमों को जानता होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो इंसान टरकाता रहा उस बैंक को, और उसकी एमडी को भी सस्पेंड कर दिया बैंक ने। तू तो कर्जा ले ही नहीं पाया उस लड़के से। एमडी भी उसके लड़के के चक्कर में उसका भी ड्यूटी चला गया, तो पैसे नहीं ले पाया उससे। लेकिन जब उसके पास पैसे ही नहीं, पैसे कहाँ से दे? उस बैंक ने उसका पीछा ही छोड़ दिया, वो बैंक ने पीछा छोड़ दिया। 4-5 साल आज हो गए, बंदा अभी तक वो घूमता है और उससे पैसे नहीं लेता है। बैंक क्या कर पाई? तो आप लोग क्यों डरते हैं? किस बात के लिए डरते हैं? ये बैंक कुछ भी नहीं कर सकती, इनको ऑर्डर नहीं दिया जाता है, इनको ऑर्डर नहीं दिया जाता। ये लीगल एक्शन नहीं ले सकते, कुछ भी गैर कानूनी यानी एक्शन कुछ भी नहीं ले सकते। अधिकार ही नहीं इनके पास ही नहीं आता। खाली ये मुख से चाहे जो कुछ भड़बड़ा। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।